लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। ईश्वर का सबसे मुख्य गुण क्या है? वह है प्रेम। मीरा कौन थी? प्रेम का अवतार। उस प्रेम पर अगर हम ध्यान दे पाए, अटेंशन फोकस दे पाए, तो वह प्रेम हमारे जीवन में उतर सकता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना में हमारा स्वर कैसा हो, स्वसंवाद कैसा, स्वसेवा कैसे हो, यह वरदान अपने लिए मांगें, विश्व के लिए मांगें। भाव का प्रभाव सब बदल दे, सारी नकारात्मकता समाप्त कर दे। आनंदित इंसान विश्व को बदल सकते हैं। सभी को प्रेम आनंद मिले। जन्म मिलने के बाद जो बंधन बने हैं वे कैसे टूटें। भवसागर के दुखों में जन्म लेने के बाद के दुखों से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करें। दुख को भी निमित्त बनाकर सत्य जाने, सत्य सबको मिले, सत्य का प्रकाश सब पर बरसे। इस भाव में आप सकारात्मक उपस्थिति रखते हैं। इस उपस्थिति में आप चुंबक होते हैं। यह चुंबक विश्व के कोने कोने से सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है, सभी के मंगल के लिए प्रसारित करता है। आप भी ऐसी भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्रार्थना करें, ईश्वर से ईश्वर की ही मांग करें, ताकि ईश्वर सभी को मुक्त करे, सभी को स्वस्थ करे, सभी को गुणों की अभिव्यक्ति करने दे, सभी अपनी सीमित सोच से बाहर आ जाएं, सभी सकारात्मक ऊर्जा द्वारा चमत्कार जो संभव है मनुष्य देह में वह कर दिखाए। ऐसी भक्ति के साथ प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सभी ईश्वर निराकार या आकार दोनों को बुद्धि से नहीं हृदय से जानकर दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी इस प्रार्थना को दिशा मिले, केवल सकारात्मक असर हर जीव पर हो, ऐसी बुद्धि दो,
ऐसी भक्ति दो जो सबके लिए मंगल ही चाहे। सबका मंगल हो रहा है, हो रहा है। इस मंगल से कितनी बड़ी संतुष्टि मिल रही है, कितना आनंद आ रहा है, कैसा मौन छा रहा है, मीठा मौन पसंद आ रहा है। ऐसे मौन से सभी के लिए मंगलकारी किरणें निकलें, सबको मुक्त करें, आज़ाद करें। लाइट, हीलिंग ऊर्जा, हीलिंग किरणें सभी को मुक्त कर रही है, मुक्त कर रही है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो रहा है। भक्ति बढ़ते जा रही है, भक्ति से स्वार्थ निकलते जा रहा है। भक्ति परम अवस्था तक पहुंच रही है। प्रेमानंद मौन। अंत में तर्पण करेंगे। अंत में तर्पण करें। जो बल इस वक्त महसूस हो रहा है जीव कल्याण के लिए अर्पित हो। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्रेम का मतलब तो है मीरा। प्रेम का मतलब तो है मीरा। प्रेम से पाया शाम, जहर का प्याला हंस कर पी गई, लेकर शाम का नाम। सब में प्रेम ऐसा जग जाए, सब मीरा बन जाए। सब में प्रेम ऐसा जग जाए, सब मीरा बन जाए। सब में प्रेम ऐसा जग जाए, सब में प्रेम ऐसा जग जाए। सब में कृष्ण दिख जाए। प्यारे खोजियों, आज भक्त मीरा का निमित्त दिवस बर्थडे मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में कुछ बातें सुनेंगे। आज का प्रवचन जिसका शीर्षक है द मीरा, या कहें द हिमालय ऑफ भक्ति मीरा। भक्ति को कैसे देखा गया है, भक्ति को कैसे देखना चाहिए। जहाँ पर भक्ति को मंजिल मिली और आगे चलकर मंजिल को भक्ति मिली। 500 साल के आसपास मीरा का जन्म हुआ। मीरा को आप ज्यादा नजदीक पाओगे, उसका जीवन अपने जीवन से जोड़ पाओगे। इसलिए मीरा का महत्व है। अवतार कोई माने या न माने, मगर वह ईश्वर के एक गुण का तो जरूर अवतार है। ईश्वर का सबसे मुख्य गुण क्या है? वह है प्रेम। मीरा कौन थी? प्रेम का अवतार। उस प्रेम पर अगर हम ध्यान दे पाए, अटेंशन, फोकस दे पाए, तो वह प्रेम हमारे जीवन में उतर सकता है। इसलिए मीरा को हम कैसे देखें? वह इतनी प्रभावशाली क्यों बन पाई? भावशाली
क्यों बन पाई, वह भाव, भक्ति का भाव सभी को कैसे बदल पाया। और मीरा ने जो स्व सेवा की, यानी अपने जीवन से दिखाकर सिखाया, अपने पदों से, अपनी कविताओं से, जो आज भी लोग पढ़ते हैं कि कैसे साधक की अवस्था, भक्त की अवस्था, शिष्य की अवस्था समय समय पर बदलती है और अलग अलग प्रार्थनाएं निकलती हैं। तो स्वर कैसा था मीरा का, स्वर सुनकर ही लोगों में भक्ति जगती थी। तो हमारा स्वर कैसा हो, हमारा स्व संवाद कैसा हो, हमारी स्व सेवा कैसी हो, हमारा स्वभाव कैसा हो, ये सारी बातें मीरा के जीवन से दिखाई देती हैं। थोड़ी बड़े होने लगी तो वह अपने दादाजी को सहयोग करने लगी, तो मीरा उनके लिए फूल चुनकर लाती, उनके साथ बैठती, आरती करती, उसे वह बहुत पसंद आता, वह उसमें पूरे ध्यान से बैठती। 5-6 साल की हुई तो वे घटनाएं हुई जिस वजह से उन्हें परम अनुभव प्राप्त हुआ। देखो, जीवन में घटनाएं कैसे होती हैं हमें पता नहीं होता। हम जिस भाव में होते हैं वे भाव इतने बड़े प्रभावशाली बन जाते हैं, ये हमें पता नहीं होता। भाव का प्रभाव इतना बड़ा होता है। अगर एक आनंदित इंसान है तो वो पूरे विश्व को बदल सकता है, ये भाव का प्रभाव है। जिन लोगों के जीवन में वह नहीं दिख रहा जो वे चाहते हैं, तो फॉल्ट कहां होता है? भाव पर। भाव सही नहीं है तो वही भाव आपको मैग्नेट बनाता है, आपको चुंबक बनाता है, और वे सब चीजें आपके पास आती है। कैसे आती है ये आपको डिसाइड नहीं करना होता है। हर चीज आपके जीवन में आ रही है, रास्ते में है, कहीं अटकी हुई है, क्योंकि भाव हमारे बदलते रहते, कभी पॉजिटिव होते, कभी नेगेटिव हो जाते, कभी भक्ति के होते हैं, कभी महत्वाकांक्षा के होते हैं। तो हम हमारे भावों को सदा सही रख पाएं, स्वभाव को सही रख पाएं, स्वभाव जो स्व अनुभव के सबसे नजदीक है, तो आपके जीवन में सब कुछ आ सकता है। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मीरा ने ये साबित करके दिखाया। वह निडर रही सब तरह की मुसीबतों में भी, जहां मौत का खतरा है वहां पर भी, क्योंकि भाव इतना स्ट्रांग है कि कोई उसे कुछ कर नहीं पाया। जब आपका भाव अकंपित है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते आप अपने जीवन में क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। इतनी हमारी शक्ति है भाव में। कोई भी आता है साधु संत, मीरा के लिए सबसे सुखद कार्य था उसमें रहना, पद गाना, आनंद लेना। उनकी शिक्षाओं में भी सत्संग का महत्व सबसे ज्यादा रखा गया है। तो मीरा के साथ तो भक्ति शुरू हो चुकी थी और सत्संग में ज्ञान का स्वाद भी उसे मिलता था। कुछ कुछ बातें ऐसी कान पर पड़ती कि वे उस अनुभव में पहुंच जाती, इसलिए सत्संग उसे बहुत प्यारा था। और माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब मीरा का बर्थडे है तो वह देख रही है कि बेटी जो है वो बर्थडे मनाने को तैयारी नहीं है, और वह क्या कह रही है कि जन्मदिन मनाकर क्या होने वाला है, इसके बजाय हम ऐसा कुछ करें जिससे जन्म मिलने के बाद जो बंधन बने हैं वे टूटे। माँ आश्चर्यचकित है कि एक 12-13 साल की लड़की ऐसी बातें कैसे कह रही है, और भवसागर के दुखों में जन्म लेने के बाद के दुखों से कैसे मुक्त हो जाएं, इस पर हमें काम करना चाहिए। तो दुख को कैसे निमित्त बनाया जाए, क्यों ना हम इसको भजन भाव में, प्रेम भाव में लगाएं, ये समय क्यों गवाएं, क्यों ना सत्संग का आयोजन किया जाए। कि मीरा ने सभी को मंदिर के आंगन में बिठाया था, खुद अंदर कृष्ण से मिलने गई, सबको ये बता करके तुम भजन कीर्तन करते रहो, मैं कृष्ण से मिलकर आती हूँ। और वह जब अंदर गई, दरवाजा बंद कर लिया,
दरवाजा नहीं खुला, सुबह तक राह देखी गई। जब दरवाजा तोड़कर देखा गया तो पता चला कि मीरा वहां नहीं थी। तो ये घटना जिसमें बताया गया कि मीरा कहाँ गई, मीरा मूर्ति में चली गई, लोगों ने विश्वास कर लिया, क्योंकि मीरा के शरीर में भक्ति को तो मंजिल मिली ही थी, मंजिल को मीरा मिली थी। प्रार्थना का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।